वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा हमारी वीडियो क्यों इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक रूम है और जो रूम का डायमेंशन है वो है 24 बाय 20, मतलब 20 फुट कमरे की चौड़ाई है और 24 फुट कमरे की लंबाई है। ठीक, तो आपको बताना है कि इस कमरे के फ्लोर पे अगर हमें टाइल बिछाने हैं तो इस कमरे के फ्लोर पे कितने टाइल लग जाएंगे। ठीक, तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक है कि टाइलों की संख्या हम कैसे निकालें। तो कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो देखिए, हम गए दुकानदार के पास। जब हम दुकानदार के पास गए तो वहां पर दुकानदार ने हमें कई तरीके के टाइल दिखाए। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में दिखाए, स्क्वायर शेप में दिखाए, लेकिन जो हमें टाइल पसंद आए हैं वो आए स्क्वायर शेप के, मतलब वर्गाकार आकृति के हमें टाइल पसंद आए। हमने सोचा हम अपने घर के फ्लोर पे, जो कि हमारा रूम है 24 बाय 20 का, हम इस पे स्क्वायर शेप के टाइल लगाएंगे। तो यहां पर बस आपको यही बताना है कि इस कमरे के फ्लोर पे कितने स्क्वायर शेप के टाइल लग जाएंगे। अच्छा, यहां पर एक क्लॉज है। क्लॉज ये है कि हमें उस स्क्वायर शेप के टाइल का साइज नहीं पता है। साइज कैसे निकालेंगे भाई? साइज निकला होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकाल लेंगे कमरे का। ठीक, फिर टाइल का एरिया निकाल लेंगे और कमरे के एरिया में से टाइल के एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कमरे की चौड़ाई और कमरे की लंबाई का मासा निकालना पड़ेगा। मासा का मतलब HCF। ठीक, तो यहां पर हम HCF निकालते हैं, एक तरफ 20 का और एक तरफ 24 का। ठीक, तो 20 का HCF निकालते हैं। 20 का पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और 24 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 1 बार। ठीक है, 24 भी 2 से कट जाएगा 12 बार, फिर 2 से कट जाएगा 12 कितने बार, 6 बार। 6 कटता है 2 से 3 बार और 3 से कट जाएगा 1 बार। ठीक, अब यहां पर आपको देखना है 20 के गुणनखंड और 24 के में कौन से कॉमन, यानी कि जो दोनों में गुणनखंड आ रहे हैं। तो देखिए, 2 यहां आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है। 5 यहां है, क्या 5 यहां है? नहीं है। 3 यहां है, क्या 3 यहां है? नहीं है। तो इसलिए इसका मासा यानी कि HCF क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यानी कि 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इस कमरे में 20 बाय 24 का जो हमारा कमरा है, इस पे जो टाइल लगेगा उसका डायमेंशन होगा 4 फुट का, मतलब 4 फीट उसकी लंबाई होगी टाइल की और 4 फीट उसकी चौड़ाई होगी। ठीक, इस तरीके से हम निकालते हैं जब हमें टाइलों का डायमेंशन नहीं पता हो। तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, मासा निकालेंगे उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई का। मासा निकाल लिया यानी कि HCF निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारी टाइल की लेंथ कितनी होगी। यानी कि जो हमारा टाइल होगा वर्गाकार आकृति का 4 फीट लंबा होगा, 4 फीट चौड़ा होगा। 4 बाय 4 का टाइल यहां पर लगेगा इस कमरे में। ठीक है, अच्छा, फिर हम निकालते हैं सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, कमरे का क्षेत्रफल। इधर लिख लेते हैं, कमरे का क्षेत्रफल। और कमरे के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। कमरे की लंबाई कितनी है, 24 फीट, और कमरे की चौड़ाई कितनी है, 20 फीट। गुणा करा लेते हैं, 0 तो आएगा, 24 दूनी 48, 480 वर्ग फुट। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें टाइल की एक लेंथ पता चल चुकी है। ठीक है, 4 फीट। तो हम निकाल लेते हैं प्रति टाइल, यानी कि एक टाइल का क्षेत्रफल। क्योंकि हमारा टाइल वर्गाकार शेप में है, यानी कि वर्गाकार है उसकी आकृति, तो यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा भुजा गुणा भुजा का। ठीक, अच्छा, एक तरफ से लेंथ कितनी है, 4 फीट, तो दूसरी तरफ से भी 4 फीट ही होगी, क्योंकि जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, स्क्वायर शेप में है। 4 चौक 16, तो यहां पर हमारी टाइल का क्षेत्रफल आ जाता है 16 वर्ग फुट। 16 वर्ग फुट। इसलिए जो इस कमरे में टाइल लगेंगे
हम उसकी संख्या निकाल लेते हैं। इसलिए टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप कमरे का क्षेत्रफल लिखेंगे 480 और डिवाइड लगाएंगे किसके क्षेत्रफल से? टाइल के क्षेत्रफल से, जो कि है 16 वर्ग फीट। भाग दे देते हैं तो 16 से कट जाए, 16 से एक बार और 16 से 30 बार, क्योंकि 16 3 48, ये हो गया 30। तो यहां पर जो हमारे इस कमरे में जो कि हमारा 20 बाई 24 का जो स्क्वायर शेप के टाइल लगेंगे, वो कितने टाइल लगेंगे? 30 टाइल लगेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी लेवल में भी पूछा गया है और आप नॉर्मल अपनी लाइफ में भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारे कमरे में कितने टाइल लगेंगे। जब आपको टाइल का डायमेंशन नहीं पता है, बस आपको कमरे का डायमेंशन पता है, तो देखिए यहां पर 24 की जगह 48 भी हो सकता है, वहां पर 100 भी हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आप सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालेंगे? मासा, यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। फिर आपको टाइल की लेंथ पता चल जाएगी, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और टाइल के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।